इस वीडियो के स्टार्ट में ईमो कहता है, यह एक लॉन्ग स्टोरी है पर मेरे पास कुछ मेडिकल नॉलेज है जिससे मैं तुम्हारे सन के डिजीज़ को ठीक करने में मदद कर सकता हूँ। क्या आप मुझे यह पर्पल हार्ट वाइन दे सकते हैं? जाओ कहता है, ब्रदर ये क्या तुम मेरे सन को सच में ठीक कर सकते हो? ईमो रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ कहता है, तो यह प्लांट आपका हुआ और मैं तुम्हारा सदा के लिए रेडी हूँ। मैनेजर फैन कहता है, ब्रदर जाओ, ब्रदर ये जगह चिट चैट करने के लिए सही नहीं है। चलो मेरे पुडाव एसोसिएशन में चलो, हम वहीं आराम से अपनी कन्वर्सेशन करेंगे। हमें यानिंग सिटी में सॉन्ग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है, वैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? कुछ लोग कहते हैं, सर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के लास्ट में हैं, प्लीज़ यहाँ इस पर नज़र डालिए। एक वीक पहले यंग मास्टर सावेन हाफेंग गए थे और एक दिन बाद उन्होंने वह जगह छोड़ दी। इसके बाद वे वांग चुआन और आफा के साथ सीक्रेटली निंगाई की ओर चले गए। यंग मास्टर सावेन स्पेशली निंग किंगसू को ढूंढने गए थे। वे सर्विलेंस कैमरा से बचते हुए उस एरिया में गए थे क्योंकि वे किसी को अलर्ट करना नहीं चाहते थे और इसके बजाय निंग किंगसू अभी भी निंगाई में है। ये फैमिली का एबंडेंट सन ईमो अचानक से बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया। सर्विलेंस कैमरा से हमें यह पता चला कि किंगनॉन क्लिप तक कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन किंगनॉन क्लिप पर ही यह अचानक रोड से हट गई। दूसरा पर्सन पूछता है, क्या ड्राइवर ने अल्कोहल पी रखी थी? वही पर्सन कहता है, यह पॉसिबल नहीं है। निंगाई के बाद जो कि हमें फुटेज से पता चला है कि कार किसी भी प्रकार से गलत तरीके से चलने के संकेत नहीं दे रही थी, लेकिन किंगनॉन क्लिप पर एक्सीडेंट कैसे हुआ? हमें सॉन्ग फैमिली का हेड सॉन्ग कीमिंग दिखाया जाता है। वह कहता है, क्या हमें ईमो की करंट लोकेशन का पता है? एक बंदा कहता है, इस समय हमें ईमो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, पर हमने ईमो और निंग किंगसू के लिविंग प्लेस से एक फुटेज को प्राप्त किया जिसे रिसेंटली ही डिलीट कर दिया गया था, पर हमने उस डाटा को रिकवर करने के प्रोसेस में हैं। सर हमने उस कंप्यूटर से फुटेज रिकवर कर ली है। वे देखते हैं कि ईमो उनके साथ कार में बैठकर जा रहा होता है। सॉन्ग कीमिंग कहता है, तो ईमो इन सभी में इन्वॉल्व है। वे सभी कहते हैं, हेड हमें उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, उसे यंग मास्टर के डेथ के लिए पे करना होगा। निंग फैमिली की वह विच इसके बारे में जानती है, नहीं तो फुटेज क्यों डिलीट होती? सॉन्ग कीमिंग कहता है, निंग किंगसू भी इनोसेंट नहीं है। सॉन्ग फैमिली इस पर ऐसे नहीं जाएगी, पर हम निंग फैमिली को समय के साथ छोड़ेंगे। हमारी टॉप प्रायोरिटी येमो है, तो मैं ऑर्डर्स देता हूँ, जो करना हो वो करो। मुझे येमो जिंदा या मुर्दा चाहिए। हमें येमो के हाउस की ओर सीन दिखाया जाता है। निंग कहती है, ईमो तुम कहाँ चले गए? क्या तुम एक वर्ड कहे बिना चले गए क्योंकि तुम घर में फ्री नहीं थे? निंग अपने आप से कहती है, वह इसलिए चला गया क्योंकि मैंने तुम्हें हर्टफुल वर्ड्स कहे। यह मेरा फॉल्ट है, मैं इतनी बड़ी इडियट क्यों हूँ? वह ईमो के साथ नोक झोंक वाले बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है और कहती है, ईमो तुम इस अर्थ पर कहाँ हो? क्या तुम वापस नहीं आओगे? वास्तव में मैं तुमसे अपॉलॉजी मांगना चाहती हूँ। आवाज़ चलने लगती है। निंग कहती है, यह येमो का फेवरेट प्लांट है, मैं इसकी जब तक टेक केयर करूँगी तब तक येमो वापस ना आ जाए। दूसरी ओर टीचर रियूनियन का सीन दिखाया जाता है। टीचर नहा रही होती है और अपने आप से कहती है, ये सब येमो की वजह से हुआ है। मैंने येमो को पिछली बार से नहीं देखा है। क्या उसे अपना फेस दिखाने में शर्म आ रहा है? वह पुरानी बातें सोचती है जब येमो ने उसको उन ठरकियों से बचाकर लाया था, पर टीचर ने येमो को गलत समझ लिया था। वह येमो से कहती है, तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहिए। तुम कमीने येमो, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? येमो ने उस टाइम कहा था, मिस आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। टीचर अपने आप से कहती है, क्या मैंने उसे गलत समझ लिया? लेकिन मुझे याद है कि उस दिन मैंने उसे देखा था। यदि वह नहीं है तब वह
वहाँ क्यों था? उस दिन जब मैं थोड़ी होश में थी, मैंने येमो की साउंड सुनी थी। प्रोबेबली येमो अकेला नहीं था, पर मैं इमेजिन नहीं कर सकती येमो ने ऐसा क्यों किया होगा। यदि वह इस मैटर के साथ ना हो, तभी उसे याद आती है कि उस दिन उनके पास कैमरा रिकॉर्डर भी था। वह एसडी कार्ड मेरे पास होना चाहिए, वह यह सोचती है। मुझे उसे ढूंढना चाहिए। उम्मीद है येमो मेरे साथ होना चाहिए। उसे एसडी कार्ड मिल जाता है। वह एसडी कार्ड लेकर लैपटॉप में देखने लगती है। यह एसडी कार्ड अभी वर्क कर रहा है। वह देखती है कि किसी ने उसकी शर्ट खोल दी है। वह कहती है, कमीने। वह पूरा वीडियो देखती है और कहती है, येमो था जिसने मुझे सेव किया। वह यह देखकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है और कहती है, मुझे येमो को ढूंढना चाहिए। मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि मैंने उस गायक को गलत समझा जिसने मुझे सेव किया था। मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ। मुझे येमो को ढूंढकर उसे इन चीज़ों के बारे में क्लियर करना चाहिए। वह कॉलेज चली जाती है। वह सभी स्टूडेंट से पूछ रही होती है, क्या किसी स्टूडेंट ने येमो को देखा है और उसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तभी सू जिंगवेन कहती है, टीचर यूनमिंग, ज़रा रुकिए। वह कहती है, मैंने सुना टीचर यूनमिंग और येमो के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी टीचर येमो के बारे में इतनी कंसर्न क्यों है? मैं वंडर हूँ वह ऐसा क्यों कर रही है। टीचर कहती है, मैंने उसे गलत समझ लिया। उसने मुझे उन लोगों से सेव किया था जिसने मुझे ड्रग दिया था। सू जिंगवेन कहती है, तो तुम कह रही हो कि क्या येमो इनोसेंट है? टीचर कहती है, हाँ, मैंने उसे गलती से अपराधी समझ लिया। मैं एक टीचर के रूप में असफल हो गई हूँ। सू जिंगवेन सोचती है, मुझे भी इस टीचर पर विश्वास नहीं था। टीचर कहती है, क्या तुम जानती हो कि येमो कहाँ है? सू जिंगवेन कहती है, मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ। वह इस पूरी कमोशन के बाद डिसअपियर हो गया है। वह ना ही अपने पेरेंट्स के पास है और ना ही अपने फ्रेंड के साथ कुछ कहा। टीचर कहती है, क्या ऐसा है? मुझे उसे ढूंढना है और उसे पर्सनली सॉरी कहना है। अब येमो की ओर सीन दिखाया जाता है। मैनेजर फैंग कहता है, ब्रदर साहब, यहाँ आइए। यहाँ मेरे ग्रेटिट्यूड के रूप में मेरी ओर से आपके लिए एक टोस्ट है। मैनेजर फैंग हंसते हुए कहता है, वास्तव में इसके लिए आपको थैंक्स ब्रदर ये, मुझे वहाँ से जिंदा बाहर लाने के लिए। तो ब्रदर ये, यहाँ मेरी तरफ से आपको एक और टोस्ट करना चाहिए। हीमो कहता है, बॉस फैंग, इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में यह कोई बड़ी डील नहीं थी। जाओ कहता है, मैंने सुना कि पुडाओ एसोसिएशन ल्यूसी सिटी में 3 बड़ी गैंग्स में से एक है और ब्रदर ये, तुमने 13 बैंडिट गैंग को ख़त्म करने में मेरी मदद की। अब पुडाओ एसोसिएशन इस पर कब्जा कर लेगी। इसके लिए आपको थैंक्स। येमो कहता है, 13 पंडित बहुत बड़े कमीने थे। उनसे छुटकारा पाना हर किसी के लिए अच्छा ही है और यह पर्पल हार्ट वाइन एक अच्छा बोनस है। ब्रदर साहब, जब मैं ल्यूसी सिटी चेक कर लूँगा तब मैं आपकी प्लेस पर आऊँगा। जाओ कहता है, मैं खुश हूँ कि यह तुम्हारे यूज में आ गया है। जब तुम अपना बिजनेस ख़त्म कर लो तब आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। मैनेजर फैंग कहता है, ब्रदर जाओ, ब्रदर ये और सिस्टर से आओ, आज हम बाल बचे, इसके लिए आप सभी को थैंक्स। श्यावली कहती है, ब्रदर येमो, क्या मैं आपका कांटेक्ट नंबर ले सकती हूँ? मैं आपको प्रॉपरली थैंक्स करूँगी जब मैं यांगजिंग वापस पहुँच जाऊँगी। येमो कुछ देर सोचकर कहता है, सॉरी, पर मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है और यह कोई बिग डील नहीं है। तुम्हें थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है। श्यावली कहती है, क्या सीरियसली? इन दिनों इस एज में आपके पास एक फ़ोन नहीं है? क्या ऐसा कोई हो सकता है? जाओ कहता है, श्यावली, वास्तव में ब्रदर ये के पास उनका खुद का मोबाइल फ़ोन नहीं है। जब ब्रदर ये यांगजिंग आएंगे तब मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। जाओ और श्यावली यांगजिंग की ओर जाने लगते हैं। जाओ कहता है, ब्रदर फैंग, मैनेजर फैंग, कल सुबह हमारी श्यामशान के लिए फ़्लाइट है तो हमें जाना होगा। येमो कहता है, ब्रदर साहब, सिस्टर से आओ, आप रोड पर सही से जाना। यदि कुछ होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जाओ कहता है, ठीक है ब्रदर ये।
ब्रदर फ्रेंड जल्दी मिलेंगे। तो यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कुछ आपको गलती लगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। भाई मेरे पास कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, तो मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो। आपको जैसा लगे इसके लिए सॉरी और थैंक्स।